ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दव्वम जिणवरव सेण जेण निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बृहद द्रव्य संग्रह जिस पर हमारी चर्चा चल रही है और गाथा क्रमांक 31 तक का विषय हमारा हो चुका है। दूसरे अधिकार पर हम इस समय विमर्श कर रहे हैं जिस अधिकार का नाम है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। और इस सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार में हमने अभी आश्रव तत्व का स्वरूप विगत 3-4 दिवस में समझा है। पिछली 3 गाथाओं में आश्रव तत्व का वर्णन करने के बाद अब बंध तत्व का वर्णन प्रकरण प्राप्त है और ऐसे इस बंध तत्व की चर्चा 2 गाथाओं में की गई है। आश्रव की चर्चा 3 गाथाओं में की थी और बंध की चर्चा अगली 2 गाथाओं में है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बंध की विभिन्न विवक्षाओं से जो कथन हमको अन्य ग्रंथों में देखने पढ़ने को मिलता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ क्या कहें बहुत हिस्सा आश्रव तत्व के वर्णन में ही यहाँ पर इस ग्रंथ में गर्भित किया है। क्योंकि हम अन्यत्र बंध के हेतुओं में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आश्रव के 5 प्रत्ययों में या भावाश्रव के कारणों में ही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की चर्चा की है। तो यहाँ पर तो मूल रूप से भाव बंध जिन आत्म परिणामों के कारण द्रव्य बंध होता है ऐसे उस भाव बंध की चर्चा की और पश्चात प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध इस प्रकार से द्रव्य बंध की चर्चा यहाँ मूल रूप से की गई है। तो ऐसे इस बंध तत्व के स्वरूप को हम इन 2 गाथाओं के माध्यम से समझेंगे और टीका में किस प्रकार की गहन गंभीर चर्चा ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई है उसका भी हम यहाँ पर रसास्वादन करेंगे। पहले मैं गाथा पढ़ता हूँ। गाथा नंबर 32 है, पेज क्रमांक 104 है जिस पर यह गाथा उद्धृत की गई है। उत्थानी का सर्वप्रथम देखते हैं। अब 2 गाथाओं द्वारा बंध का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्य बंध का स्वरूप कहा है। पहली गाथा में ही मतलब बंध तत्व की पहली गाथा में ही और इसकी जो 32वीं गाथा है उसकी ही पहली पंक्ति में मतलब गाथा के पूर्वार्ध में भावबंध का स्वरूप कहा और उत्तरार्ध में द्रव्य बंध का स्वरूप कहा। और अगली जो गाथा है उसमें इसी बंध के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध इन 4 प्रकार के बंधों की चर्चा की है। पढ़ते हैं गाथा नंबर 32। बज्जदिकं मम जेण दु चेदन भावेण भाव बंधो सो कम्माद पदेशाणम अन्नोन्न पवेशणम इदरो। पद्यानुवाद। जिस चेतन परिणाम कर्म बंदी है भाव बंध सो मर्म आत्म कर्म देश परवेश
आपस माही द्रव्य यह देश। क्या अर्थ हुआ इसका कि बज्जति कम्मम जीर्ण, बज्जति यानी बध्यते, बध्यते यानी बंधता है। क्या बंधता है? कम्मम कर्म बंधता है। बज्जति कम्मम कर्म बंधता है। जीर्ण दु यानी जीर्ण दु यानी जिससे, जिससे कर्म बंधता है। तो किससे कर्म बंधता है? तो कहते हैं चेदन भावेण भाव बंधोसु, कि चेतन भावेन यानी चेतन भाव से, जिस, तो पूरा अर्थ इस प्रकार होगा, जिस चेतन भाव से बज्जति कम्मम कर्म बंधता है, जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है उसको क्या कहते हैं? भाव बंधोसो, उसे भाव बंध कहते हैं। देखिए जो हमने आश्रव तत्व के स्वरूप की चर्चा की थी उससे आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी इस गाथा में मिल रही होगी। देखिए आश्रव तत्व की जो हमने चर्चा की थी ना गाथा क्रमांक 29 में, यहाँ पर क्या कहा? बज्जति, और वहां कहा था आसवदी, आसवदी जेण कम्मम परिणामेण अपणो। वहां पर कहा था कि जिस आत्म परिणाम से कर्म आते हैं, वहां पर क्या कहा था? आत्म परिणाम कहा था। और यहाँ पर आत्म परिणाम ना कहकर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं चेतन भाव। तो क्या कहा यहाँ पर? जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है, और वहां पर जिस आत्म परिणाम से कर्म आता है। देखिए आत्म परिणाम कहें अथवा चेतन भाव कहें, है ना, इसमें फर्क नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर भाव बंध को या भाव आश्रव को चेतन का परिणाम सिद्ध किया जा रहा है, और द्रव्य आश्रव को, द्रव्य बंध को पुद्गल का परिणाम सिद्ध किया जा रहा है। समझ में आया ना? ये विवक्षा को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, और साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि भावाश्रव को, भाव कर्म को, है ना, भाव बंध को चेतन के विपरीत भाव कहने वाली विवक्षा क्या होती है, और यहाँ पर उस भाव आश्रव को या भाव बंध को आत्म परिणाम कहने की विवक्षा क्या है ना। एक तरफ तो अध्यात्म ग्रंथों में कहते हैं कि भाई आत्मा जो है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सबसे ही न्यारा है। वो भाव बंध, द्रव्य बंध या भावाश्रव, द्रव्य आश्रव सबसे ही भिन्न है। आश्रव के और आत्मा के विशेष अंतर को पहचानो, ये चर्चा की जाती है। जबकि यहाँ पर कोई व्यक्ति इन गाथाओं को लेकर बैठ जाए अध्यात्म चर्चा के बीच में, तो वहां पर तो विसंवाद खड़ा हो जाएगा कि आप तो एक तरफ कहते हैं कि चाहे वो कोई भी आश्रव क्यों ना हो, भावाश्रव हो या द्रव्याश्रव हो या भावबंध हो अथवा द्रव्य बंध हो, दोनों ही आत्मा से भिन्न है। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट साफ शब्दों में आचार्य देव ये कहते हैं, है ना, मूल गाथाओं में ये बात कहते हैं कि जिस आत्म परिणाम से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है, और जिस चेतन भाव से कर्म बंधते हैं उसको भावबंध कहते हैं। यहाँ पर तो चेतन भाव को कारण कहा जा रहा है, तो भैया चेतन भाव क्या बंध का कारण हो सकता है? तो हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए इस संबंध में मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। जब हमने पूर्व में अशुद्ध निश्चय नय की परिभाषा इसी ग्रंथ में देखी थी, है ना, हो सकता है अब आपको स्मरण में ना हो, है ना, जो लोग उन कक्षाओं में रहे होंगे और जिन्होंने उस विषय को ध्यान पूर्वक ग्रहण किया होगा उन्हें ये पता होगा कि निश्चय यानी क्या और अशुद्ध क्यों कहा, उसे निश्चय ने क्यों कहा और अशुद्ध निश्चय ने क्यों लगाया। तो वहां पर आया था कि राग आत्मा में संलिप्त हो जाता है। राग और आत्मा एक मेक होने के कारण उसको निश्चय कहा, मतलब राग आत्मा में पूरा पसर गया है, इस कारण उसमें आप प्रदेश भेद भी नहीं कर सकते हैं और उसको एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं कह सकते। जैसे जो राग परिणत आत्मा है, तो राग परिणत आत्मा में आत्मा और राग का संबंध आप उसको एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्रावगा संबंध तो दो भिन्न द्रव्य हैं
और वे दो भिन्न द्रव एक क्षेत्र में अवगाहना करके रहे तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। ठीक है ना। यहाँ पर राग दरअसल कोई पुद्गल नहीं है, राग में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, और स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह से उसको पुद्गल के खाते में नहीं डाल सकते। तो फिर कहते हैं राग को पुद्गल का क्यों कहा जाता है? तो भाई जहां भी राग को पुद्गल का कहा जाता है वहां पर जो तर्क दिया जाता है वो तर्क ये है कि ये पुद्गल के संयोग से होने के कारण या पुद्गल जनित होने के कारण पुद्गल का है, लेकिन राग में स्पर्श रस गंध वर्ण सिद्ध नहीं किया जाता। और दूसरा, ये अचेतन है, राग में चेतना नहीं है, इसलिए राग आत्मा से भिन्न है। राग में स्पर्श रस गंध वर्ण है इसलिए वो आत्मा से भिन्न है ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि राग अचेतन है ना, और वो पुद्गल जनित भाव है इसलिए पुद्गल का है, ये कहा जाएगा। लेकिन उसी राग को आत्मा का कहने की जो विवक्षा होती है वो यह होती है कि राग और आत्मा की जो परिणति है वो राग रूप संलिप्त हो गई है। वो अशुद्धता आत्मा की अपना वैभाविक गुण है, उस अशुद्धता रूप परिणत होने का। तो इसीलिए वो एक में एक होने के कारण निश्चय कहलाता है, लेकिन वो उसकी स्वाभाविक पर्याय नहीं है, वैभाविक पर्याय है, इस कारण अशुद्ध कहलाता है। इसीलिए राग को आत्मा का कहना या भाव आश्रव को आत्मा का परिणाम कहना या भाव बंध को चेतन का भाव कहना, ये सब निश्चय नय के कथन है। लेकिन कौन से निश्चय नय के कथन है? तो भैया अशुद्ध निश्चय नय के कथन है। अशुद्ध निश्चय नय के कथन क्यों है? क्योंकि ये आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये आत्मा का वैभाविक परिणमन है। समझ में आया ना? ये बात हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो अनेक विसंवाद खड़े हो जाते हैं। कोई आगम का पक्ष लिए हुए व्यक्ति हो वो अध्यात्म को नकारने लगेगा, और कोई अध्यात्म का पक्ष लिए हुए व्यक्ति हो वो आगम को नकारने लगेगा। जबकि कहते हैं कि आगम निरपेक्ष अध्यात्म कभी भी सच नहीं होता, सत्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगम निरपेक्ष अध्यात्म की यदि आप बात करेंगे जहां पर आगम की पूरी निरपेक्षता हो, आगम में से अध्यात्म ना निकला हो, तो ऐसा अध्यात्म तो भैया वेदांतियों के पास, सांख्य मत वालों के पास, उन सबके पास भी है। आपके अध्यात्म में क्या बल है? उस अध्यात्म के नीचे आगम का मजबूत आधार होना चाहिए। यदि आगम का आधार, क्योंकि अध्यात्म भी आगम ही है, अध्यात्म को परम आगम कहा जाता है, अध्यात्म कोई आगम से अलग नहीं है, इसलिए आगम की विवक्षा को समझना और अध्यात्म को समझना जरूरी है। इसी तरह आगम पूरी तरह से अध्यात्म से रहित हो जाए तो भैया ऐसा आगम तो शुष्क आगम है, बड़ा सूखा है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है ना। लेकिन जो अध्यात्म का ज्ञान है वास्तव में वो मेरे दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा तक ले जाने में कार्यकारी है, और वो ही मेरे को सुखी बनाने का कारण है ना। एक और तर्क दिया जाता है कि यदि आगम, संपूर्ण आगम के ज्ञान से ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संबंध हो, तो जब तक कोई व्यक्ति द्वादशांग का पाठी ना हो तब तक तो कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आम सामान्य छदमस्त कोई हो, मतलब जो शुद्ध केवली ना हो, उसे तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। आप संपूर्ण आगम को ना जाने, आप द्वादशांग रूप शुद्ध को ना जाने, लेकिन द्वादशांग में से जो प्रयोजनभूत बात है, जो शुद्धात्म तत्व का निर्णय कराने के लिए आवश्यक है, जो सप्त तत्व के निर्णय स्वरूप है, तत्वार्थ श्रद्धान रूप है, ऐसे प्रयोजनभूत, प्रयोजन परक बात आपको यदि ख्याल में आती है और उसका निर्णय करके आप अपने स्वस्वरूप का निर्णय करते हो, तो ये आगम का निचोड़ यानी परमागम यानी अध्यात्म आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण हो सकता है ना। इसीलिए अध्यात्म और आगम में हमें विरोध नहीं देखना है, बल्कि ये परस्पर किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं ये समझना पड़ेगा। तो अध्यात्म की विवक्षा, चूंकि ये हमने जब आश्रव तत्व की चर्चा चली थी उस समय हमने ये बात की थी कि भाई मना स्थिति और वस्तु स्थिति के फर्क को समझना है। आगम में मूल रूप से वस्तु स्थिति का प्रतिपादन है, जबकि अध्यात्म हमारी मना स्थिति को दुरुस्त करता है।
मन स्थिति को सुधारता है कि हम तो आगम में आगंतुक भावों का वर्णन पढ़ते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश स्थिति, अनुभाग बंध, ये चर्चा पढ़ते हैं, आत्मा की अशुद्ध पर्यायों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब आत्मा का निर्णय किया जाए तो ऐसी उन अशुद्ध पर्यायों सहित आत्मा को भाएंगे तो कभी भी शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भावे आत्मा को उसे ही शुद्धता प्राप्त होती है, और जो आत्मा को अशुद्ध भाता है उसको अशुद्धता प्राप्त होती है। इसीलिए अध्यात्म सभी बंद कथाओं से, है ना, या सभी प्रकार की काम भोग आदि के भावों से, आत्मा की अशुद्ध पर्यायों से, अरे अशुद्ध पर्याय तो क्या कहें, शुद्ध पर्यायों से भी पार त्रिकाली द्रव्य को प्रतिपादित करने वाला और उसे दृष्टि का विषयभूत बनाने वाला होता है। लेकिन आगम तो शुद्ध पर्यायों का भी कथन करेगा और अशुद्ध पर्यायों का भी कथन करेगा। वो आत्मा की सम्यक दर्शनादि पर्यायों का भी उल्लेख करेगा, वो आत्मा की प्रमत्त अवस्थाओं को भी बताएगा और अप्रमत्त अवस्थाओं को भी बताएगा। मतलब कुल मिलाकर जो भी वस्तु स्थिति है वो उसको बताएगा। तो हमको यहाँ उलझना नहीं है। मैं ये सब चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि यहाँ तो साफ शब्दों में लिखा है कि जिन चेतन के भावों से कर्म आते हैं, अब कोई ये समझने लगे कि कर्म तो भैया चेतन के भाव से आते हैं, तो जब चेतन के भाव से कर्म आते ही हैं तो ऐसे उस चेतन का निर्णय करने से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो चेतन का भाव तो कर्मों के आने में निमित्त कारण है। तो भैया ऐसा नहीं है। एक तो चेतन का सहज भाव होता है। सहज भाव माने जिसे कारण शुद्ध या कारण समय सार या कारण शुद्ध पर्याय रूप एक रूप भाव, परम पारिणामिक भाव, त्रिकाली ध्रुवत्व भाव, ज्ञायक भाव, या कितने कितने विशेषणों से हम उसको संबोधित करें, है ना, बहुत बहुत तरह के शब्द उसके लिए मिलते हैं। ऐसा वो कारण नियम सार, कारण समय सार, कारण शुद्ध पर्याय, है ना, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा, ध्रुव तत्व, त्रिकाली ज्ञायक भाव, है ना, शुद्ध भाव, परम पारिणामिक भाव, ये सब उस एक त्रिकाली ज्ञायक भगवान को बताने वाले हैं। एक तो वो चेतन का भाव है जिस चेतन के भाव का निर्णय करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, लेकिन एक परिणति संयुक्त अवस्था को भी चेतन का भाव कहना, मतलब चेतन की विभिन्न परिणतियों को भी चेतन का भाव कहना। एक तो ध्रुव भाव हो गया, ज्ञायक भाव हुआ, वो चेतन का भाव है, लेकिन एक चेतन की परिणतियां भी चेतन का भाव है। चेतन की शुद्ध परिणति भी चेतन का भाव है, चेतन की अशुद्ध परिणति भी चेतन का भाव है, सम्यक दर्शन भी चेतन का भाव है और राग भी चेतन का भाव है। इसीलिए यहाँ तो कह रहे हैं कि जिस चेतन के भाव से कर्म आते हैं तो कहते हैं उसको क्या कहें, कहते हैं उसको भाव बंध कहते हैं। मतलब उस भाव रूप परिणत चेतना ही भाव बंध है। सीधा सीधा ये क्या है, क्योंकि द्रव्य बंध का कोई उपादान तो होगा कि नहीं होगा। यदि द्रव्य बंध हो रहा है तो उस द्रव्य बंध का कोई उपादान तो होना चाहिए कि नहीं। तो कहते हैं वो उपादान कौन है, तो वो कहते हैं वो चेतन का भाव। उस चेतन के भाव के कारण, क्यों? क्योंकि कर्म वर्गणाएं तो ढेरों हैं, लेकिन वे कर्म वर्गणाएं यदि इस विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कर्म वर्गणाएं ना हो, तो यदि कर्म वर्गणाओं का होना और आत्मा का उनसे बंधना, ये दोनों आवश्यक हो जाए तो दुनिया में कोई भी निर्जरा ही नहीं कर पाए, दुनिया में किसी को मोक्ष ही ना हो, दुनिया में कोई व्यक्ति सिद्ध शिला को प्राप्ति, सिद्धालय को प्राप्ति ना कर पाए। क्यों? क्योंकि कर्म वर्गणाएं तो जब संसार में चारों ओर कर्म वर्गणाएं तो वो आपको छोड़ेंगी क्यों? तो कहते हैं उन कर्म वर्गणाओं से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है? चेतन के भाव से, उस चेतन के भाव से, राग रूप परिणत चेतन के भाव से, उस अशुद्ध भाव से परेशानी है, जो अशुद्ध भाव इन द्रव्य कर्मों के बंधन का उपादान है ना, या कहें कि उस परिणाम का निमित्त पाकर। देखिए उपादान भी अलग अलग होते हैं, है ना, एक तो होता है त्रिकाली उपादान और एक होती है तत्समय की योग्यता। तो कर्मों के बंधने, अब जब हम त्रिकाली उपादान की बात करेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि आत्मा की त्रिकाली उपादान को आप यदि देखें, यदि आत्मा को बंध का त्रिकाली उपादान कहा जाने लगे तो कहेंगे ये झूठी बात है। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा कर्म बंध का त्रिकाली उपादान हो जाएगा
तो आत्मा कभी मुक्त ही ना हो पाएगा। तो कहते हैं त्रिकाली उपादान नहीं है, लेकिन कर्म बंध हुआ तो उस समय तत्समय की योग्यता रूप जो परिणत आत्मा है ना, या जो क्षणिक उपादान है, वो क्षणिक उपादान कौन होगा? वो आत्मा यानी चेतन का भाव होगा कि नहीं होगा? इस बात को समझिएगा, गंभीरता के साथ समझिए कि मैं यहाँ पर उपादान कह रहा हूं और आप यदि उस आत्मा को कर्म बंधन का त्रिकाली उपादान मान लें तो क्या समस्या आएगी? त्रिकाली उपादान नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्म बंध का त्रिकाली उपादान हो जाए तो त्रिकाली उपादान के अनुरूप ही फिर कार्य होता रहेगा जीवन भर। तो कहते हैं त्रिकाली उपादान नहीं है वो कर्म बंधन का, लेकिन कर्म बंध हुआ तो तत्समय की योग्यता कुछ तो होगी क्या नहीं, है ना? तो वो जो चेतन का भाव है, वास्तव में वो चेतन का भाव कर्मों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो चेतन का भाव कैसा है? वो त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो राग रूप परिणत चेतना जो है, उसे यहाँ पर चेतन का भाव कह रहे हैं कि वो चेतन का भाव भावबंध है ना? वो भावबंध है। और उस भावबंध का निमित्त पाकर क्या बंधते हैं कि कर्म आते हैं और कर्म बंधते हैं, है ना? इसलिए वो आत्मा ही जो कि राग रूप परिणत हुआ है वही भावाश्रव है। वो आत्मा का परिणाम ही, वो चेतन का भाव ही जो कर्मों का बंध कराता है, वही वास्तव में भावबंध है। ये भाव आश्रव और भावबंध है ना, दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन इन दोनों को हमें भली भांति समझना पड़ेगा कि आखिर क्या यहाँ पर चेतन के भाव और दूसरा आत्मा का परिणाम, इनसे यहाँ पर क्या सिद्ध किया जा रहा है, क्या साबित किया जा रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। कम्माद पदेशाणम यानी कर्मात्म प्रदेशानाम, जब वही जो कर्म बंधे, जिस चेतन के भाव से कर्म बंधे उसको तो कहा भावबंध, और जो कर्म आत्म प्रदेशों के साथ अन्योन प्रवेशनम यानी अन्योन प्रवेशनम यानी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा बंधन को जो प्राप्त हुए, वो जो कर्म भाव बंध के निमित्त से जो कर्म आए और फिर वो कर्म आकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध के साथ जुड़े, तो ये जो पौद्गलिक कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त करना जो है अन्योन्य प्रदेश, यहाँ पर शब्द दिया अन्योन्य प्रदेश, आत्मा के प्रदेश। प्रश्न है कि भाव आश्रव और भाव बंध में क्या अंतर है, बताता हूं, ठीक है ना? तो यहाँ पर कर्म बंध किसे कहा, द्रव्य बंध किसे कहा कि जो आत्म प्रदेश और कर्म पौद्गलिक कर्म इनका जो अन्योन्य संबंध हुआ, एक क्षेत्रावगा संबंध हुआ, ये एक क्षेत्रावगा संबंध द्रव्य बंध है, ठीक है ना? ये तो हुआ गाथा का सामान्य अर्थ। अभी यहाँ प्रश्न किसी का आया कि भावाश्रव और भावबंध किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या है। देखिए वैसे हम देखें कि यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो राग रूप परिणत आत्मा का भाव या आत्मा का परिणाम, वो राग रूप परिणत आत्मा या अशुद्ध आत्म परिणाम वास्तव में वही भावाश्रव है और वही भावबंध है। ये तो एकदम दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, और आप गाथाओं को भी पढ़ेंगे तो ये चीज मिलेगी। लेकिन अब बंध में क्या, बंध और आश्रव में क्या फर्क है? तो जो आश्रव में और बंध में फर्क है वही भावाश्रव में और भावबंध में फर्क है, कि भावाश्रव में सिर्फ कर्मों के आने की विवक्षा को लिया गया है और भावबंध में उनके बंधने की विवक्षा को लिया गया है। समझ में आया ना? जैसे कि आप देखिए नौका है और उस नौका के भीतर एक छेद हुआ, अब उस छेद में से जल आ रहा है। वास्तव में वो छेद में से जल का आना और उस छेद में से आए हुए जल का नौका में जमा होना, तो जमा होना तो बंद हो गया और आना आश्रव हो गया। लेकिन उस जमा होने का और आने का यदि आप कारण देखोगे तो कौन है?
तो कहते हैं वो कारण तो वो छेद ही है ना, वो छेद ही वास्तव में वो मूल कारण है। तो फिर उस कारण को यानी बंध और आश्रव रूप कार्य को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं उस कारण को बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि कोई प्रश्न करे कि आश्रव और बंध को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं उस चेतन के भाव को सही करना पड़ेगा, जिस चेतन के भाव के कारण कर्मों का आश्रव होता है और कर्मों का बंध होता है। तो वो कारण तो वो एक ही है, राग रूप परिणत आत्मा है ना, कारण तो वही है। तो ये कारण की सिमिलरिटी तो भावाश्रव और भावबंध में एक जैसी है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर वही अंतर है कि एक में कर्मों के आने की विवक्षा है और एक में कर्मों के बंधने की विवक्षा। एक में तो मात्र कर्म आ रहे हैं और एक में कर्म बंध रहे हैं, है ना, बस ये फर्क है। लेकिन राग रूप परिणत आत्मा में अंतर नहीं होगा। कोई ये कहने लगे कि आधा हिस्सा भावाश्रव रूप आत्मा का है और आधा हिस्सा भावबंध रूप आत्मा का है, तो ऐसा नहीं है। आधे आधे नहीं है, ये आधा भावाश्रव और आधा भावबंध नहीं है, बल्कि वो पूरा ही आत्मा, क्योंकि अशुद्धता रूप परिणत आत्मा पूरा ही है। अशुद्धता आधे आधे में नहीं है, आधे आत्म प्रदेशों में अशुद्धता हो और आधे में शुद्धता हो, ऐसा नहीं है। जब क्योंकि पर्याय जो है वो पूरे द्रव्य में एक में एक होकर परिणत होती है, संपूर्ण द्रव्य में। पर्याय उसको ही कहते हैं, है ना, जो संपूर्ण द्रव्य के किसी हिस्से को छोड़ के पर्याय परिणत नहीं होती कि मैं आधे हिस्से को छोड़ देती हूँ और बाकी हिस्से में पर्याय परिणत होती हो, ऐसा नहीं होता। पर्याय संपूर्ण द्रव्य में लिप्त होती है। ये पर्याय की परिभाषा, गुण पर्यायवद द्रव्यम। द्रव्य जो है गुण और पर्यायवान है, गुणों से भी पूरी तरह से लिप्त है और पर्याय से भी लिप्त है। समझ में आया ना? लेकिन पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, लेकिन पर्याय जब हो रही है तो संपूर्ण द्रव्य के साथ लिप्त है। ऐसे ही अशुद्धता रूप पर्याय या रागादि रूप पर्याय जो है वो संपूर्ण द्रव्य के साथ लिप्त है। तो रागादि परिणत आत्मा वो ही भावाश्रव है और रागादि परिणत आत्मा वो ही भावबंध है। समझ में आया ना? लेकिन फिर आश्रव और बंध किसका, इनमें अंतर क्यों डाला कि भाई एक में कर्मों की आने की विवक्षा है, एक चेतन के भाव, एक चेतन के अशुद्ध भाव से कर्मों के आने की बात कही, इसलिए वो भावाश्रव है, और एक चेतन के भाव से कर्मों के बंधने की बात कही, इसलिए वो भावबंध है। वास्तव में भावाश्रव और भावबंध यदि हम कारण की अपेक्षा से देखें तो फर्क नहीं है। कारण तो वो राग रूप परिणत आत्मा ही है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर पड़ता है कर्मों के आने में और कर्मों के बंधने में। ठीक है ना? ये फर्क है और ये सिमिलरिटी है जिसकी मैंने आपसे बात की। अब यहाँ पर 31वें नंबर की गाथा में क्या कहा है? 31 नहीं 32वें नंबर की, है ना? हाँ, 32वें नंबर की गाथा का सामान्य अर्थ कितना हुआ? सामान्य अर्थ बस इतना हुआ कि जिस चेतना, हाँ मैं अनम्यूट करता हूं, आपको एक दो प्रश्न करना है। ये वाली अपन गाथा पढ़ लें और उसके बाद मैं 5 मिनट का समय देता हूं, है ना? उसके बाद आप प्रश्न कीजिए। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भावबंध है और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्य बंध है। ठीक है ना? ये इसका सामान्य सा अर्थ हुआ कि आत्मा और कर्मों का के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, कर्म जब आत्म प्रदेशों के में प्रवेश को प्राप्त कर कर एक क्षेत्रावगा संबंध को धारण करते हैं तो वो द्रव्य बंध है, और जिस चेतन भाव से वे कर्म आकर बंधते हैं उसको भावबंध कहा है। इसका मैं छोटा टीका है, छोटी ही टीका है, उस टीका को अपन पढ़ लें, फिर आपके जो प्रश्न है उन प्रश्नों को ले लेंगे। देखिए, जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भावबंध है, समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ। अब देखिए जो टीका की विशेषताएं हैं ब्रह्मदेव सूरी की, वो ब्रह्मदेव सूरी की टीकाओं की विशेषता जिसमें वो शुद्धात्मा को याद करते हैं और आगम के बीच में अध्यात्म का पुट डालते हैं, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर क्या लिखते हैं कि समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ, अखंड,
एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, ये सारे विशेषण किसके हैं, है ना, ये सब विशेषण दे रहे हैं। और आगे देखना ये सब विशेषण किसके हैं, चैतन्य के विशेषण हैं। देखिए कौन कौन से विशेषण, कैसा है चैतन्य, मतलब चर्चा कर रहे हैं बंध की और याद आ रहा है आत्मा, है ना, चर्चा कर रहे हैं आगम विवक्षा की लेकिन दिमाग में फिर भी अध्यात्म है, बात हो रही है आगम की लेकिन परमागम कहीं भी विस्मृत नहीं हो रहा है। ये जो शैली है, इस शैली का, ये शैली सिर्फ ब्रह्मदेव सूरी की रहे ऐसा ना हो, बल्कि ये दृष्टिकोण हमारा भी बने कि आगम हमारे मस्तिष्क में रहे लेकिन अध्यात्म हमारे हृदय में रहे, है ना, मस्तिष्क में आगम का विस्मरण ना हो लेकिन दृष्टि में, हृदय में हमारे कहना चाहिए श्रद्धा के श्रद्धेय जो बने वो अध्यात्म की विवक्षा वाला ऐसा एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व बने। वो शुद्ध है, वो कैसा है, वो राग रहित है। और वही यहाँ पर विशेषण देते हैं कि समस्त कर्मबंध नष्ट करने में समर्थ, अखंड, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है। किसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेद नय से अनंत ज्ञानादि गुण के आधारभूत परमात्मा के साथ, यही बात है ना, यही बात पिछली गाथा की टीका में भी कही थी। परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा, लेकिन वो शुद्ध आत्मा कैसा है, कैसा है वो शुद्ध आत्मा, तो कहते हैं समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ है, अखंड है, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेदन से यदि कहें तो अनंत ज्ञानादि गुण का जो आधार है, अनंत ज्ञानादि किसके आधार से रहते हैं, तो कहते हैं उस चैतन्य लक्षण रूप शुद्धात्मा के आधार से। ऐसे आधारभूत परमात्मा के साथ संबंधित जो निर्मल अनुभूति है उससे विरुद्ध, उस निर्मल अनुभूति से विरुद्ध कौन है, और निर्मल अनुभूति कैसे, किसके दम पर है, कहते हैं निर्मल अनुभूति शुद्धात्मा के अवलंबन से है। लेकिन उस निर्मल अनुभूति से विरुद्ध क्या है, निर्मल अनुभूति से विरुद्ध कहते हैं मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं वह परिणाम भाव बंध कहलाता है। और वो परिणाम कैसा है, समझ में आया ना, एक तो चेतन का ज्ञायक भाव, एक तो चैतन्य के चैतन्य विलासमय, और उस चैतन्य विलास में तन्मय जो अनुभूति है, निर्मल अनुभूति है, शुद्ध अनुभूति है, लेकिन उस शुद्ध अनुभूति से जो विलक्षण है, तो शुद्ध अनुभूति से विलक्षण क्या है, शुद्ध अनुभूति किसके, जो चैतन्य की शुद्धता को अनुभूत करके उसमें ठहर गई है परिणति, वो शुद्धानुभूति रूप परिणति है। लेकिन उस शुद्धानुभूति से विलक्षण जो है तो वो क्या है, वो है मिथ्यात्व रागादि परिणति अथवा अशुद्ध चेतन भाव। ये जो अशुद्ध चेतन भाव है और मिथ्यात्व रागादि परिणति है, इस रागादि परिणति से ही ज्ञानावरणी आदि कर्म बंधते हैं। ज्ञानावरणी आदि में क्या लेना, सभी 8 कर्म लेना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सभी 8 कर्म, ये सभी कर्म बंधते हैं। और इसीलिए वो जो परिणाम है, जिस परिणाम के कारण ये कर्म बंधते हैं, जो परिणाम मिथ्यात्व रागादि रूप है, जो परिणाम अशुद्ध चेतना रूप है, ऐसे उस परिणाम को भावबंध कहा है। ठीक है ना। और अब द्रव्य बंध किसे कहते हैं, तो 3 लाइनों में, 2 लाइनों में उसकी भी चर्चा की कि कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना, आत्मा के प्रदेश और कर्मों का परस्पर प्रवेश, आत्मा के प्रदेश कर्मों में प्रविष्ट हुए और कर्मों के प्रदेश आत्मा में प्रविष्ट हुए, ये जो परस्पर प्रवेश इसे कहा, ये जो परस्पर प्रवेश है वह अन्य अर्थात द्रव्य बंध है। उसी भाव बंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का दूध और पानी की भांति, जैसे दूध और पानी एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही
एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष हो जाना, आपस में मिल जाना, इस मिलने को, इस संबंध को द्रव्य बंध कहते हैं। तो भाव बंध तो हुआ वो अशुद्ध परिणाम, और उस अशुद्ध परिणाम के निमित्त से पौद्गलिक कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगा संबंध जो है उसको द्रव्य बंध कहा। इस तरह से ये अपनी 33वें नंबर की गाथा की चर्चा हुई। अब वो जो जिनका प्रश्न था मैं उनको अनम्यूट करता हूं, जिससे वे अपना प्रश्न पूछ सकें। प्रीतिंकर जी, प्रीतिंकर यदि हो तो सीमा जी को अनम्यूट कर दीजिए, सीमा जी को अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी बोलिए। भैया, मेरा प्रश्न है, जैसे कि दिन भर हमारे औदायिक भाव चलते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब भावों में किसी से बहस भी कर लेते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, तो ये सब बंद तो होता होगा इससे? 101%। तो कई बार बुद्धिपूर्वक आते हैं, कई बार अबुद्धिपूर्वक भी आते हैं कि हम नहीं दोनों, चाहते, दोनों से बंद हो। अबुद्धिपूर्वक आते हैं उनसे भी, हाँ बिल्कुल 101% बंद है। तो फिर रोके अबुद्धि कैसे? अबुद्धि पूर्वक में बंद क्यों नहीं होगा? अबुद्धि पूर्वक में तो मुनिराजों को भी बंद होता है। जी, देखिए, बंद को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, चैत शुद्धात्मानुभूति रूप परिणति। जैसे जैसे स्वरूप में मग्नता बढ़ती है वैसे वैसे बंद का निराकरण होता है। बंद का निराकरण का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मिथ्यात्व अवस्था में आश्रव और बंद दोनों को ही नहीं डाला जा सकता है। और पूरी की पूरी 148 प्रकृतियों का है ना, उन 148 प्रकृतियों में विरुद्ध जाति की प्रकृतियां नहीं बनती। जैसे विरुद्ध जाति की कि भाई यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति में से एक का बंद चल रहा होगा, एक का नहीं चल रहा होगा, है ना। सुस्वर दुस्वर में से एक का हो रहा होगा, एक का नहीं हो रहा होगा। इसी तरह से उदय में भी फर्क पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर कहना यह है कि मिथ्या दृष्टि में पूरी 148, अब उन 148 में से यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति वो नहीं बांध सकता है, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि को ही बनेगी। लेकिन उन 148 में से घातिया कर्म की तो समस्त प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि बांधता ही बांधता है ना। सभी उसकी लायकात घातीय कर्मों की सभी प्रकृतियों को बांधने की है। अघातीय कर्मों की कुछ प्रशस्त प्रकृतियां ऐसी हैं जो कि सम्यक दृष्टि ही बांध सकता है। लेकिन बंधन तो बंधन ही होता है ना। उसको भी हम उपादेय नहीं कह सकते। गुरुदेव श्री तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध को भी, जिन आत्म परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, उसको भी ये कहते हैं, क्योंकि यदि बंध ही उपादेय हो जाएगा तो फिर तो मुक्ति को हम क्या कहेंगे। इसलिए बंध तो हो ही रहा है। इसलिए नहीं, जैसे आप भैया मैंने एक बार सुमत प्रकाश जी के प्रवचन में सुना था कि जो भी भाव आ रहे हैं आने दो, आने दो, बुरे से बुरे भी भाव आ रहे हैं आने दो, उनके मात्र गायक बनो। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? आपको पता कैसे चला कि बुरे भाव आ रहे हैं? आप तो वास्तव में ज्ञाता ही हो। नहीं तो बुरे भाव किए तो बंद तो बंध गया ना। हाँ, तो बंधन से घबराना नहीं है ना। जी, हमारे साथ दिक्कत के बंधन से ज्यादा परेशानी बंधन में एकत्व से है, बंधन में मजा लेने से है। इस संसार में इस व्यक्ति को बंध के एकत्व का और बंध के आनंद का दुख ज्यादा है। और बंध में जब तक आप आनंद लोगे और अपने को उसका कर्ता मानोगे, जो कर्ता कर्म अधिकार समय सार में लिखा, उसमें तो वास्तव में यही बात कही गई है ना, कि आश्रव का मैं कर्ता नहीं हूं, आश्रव मेरा कर्म नहीं है। तो जब आश्रव का कर्ता नहीं, आश्रव का कर्म नहीं, तो बंध का कर्ता और बंध का कर्म कैसे हो सकता हूं? तो मूल में तो उस एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता को छुड़ाना हमारे लिए जरूरी है। बंध तो होगा ही, मुनिराज को भी बंध है ना। 10वें गुणस्थान पर्यंत जब तक सूक्ष्म लोभ है तब तक बंध है। और प्रकृति प्रदेश बंध को देखें तो अरहंतों को भी बंध है, अरहंतों के भी प्रकृति प्रदेश बंध है। लेकिन जितने ज्ञानी हैं अविरत सम्यक दृष्टि से लगाकर अरहंत पर्यंत तक के, इनको बंध तो है लेकिन बंध का जोर नहीं है। मिथ्या दृष्टि को बंध का ही आनंद है। और इसमें मिथ्या दृष्टि क्या चाहता है कि जब पुण्य बंध होता है तो बढ़िया सब ठीक है, तब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब पाप बंध होता है तो उससे छूटना चाहता है। पाप बंध से तो बचता है लेकिन पुण्य बंध में आनंद मानता है। तो ये बंध का जोर होना,
एक चीज बुरी लगना और एक चीज अच्छी लगना। आपको तो कहा गया था कि विकार से भेद विज्ञान करो, लेकिन इस जीव ने विकार में भेद विज्ञान कर लिया। करना था विकार से भेद विज्ञान, लेकिन इसने विकार में भेद विज्ञान कर लिया कि पुण्य अच्छा विकार है और पाप बुरा विकार है। तो ये जो विकार के साथ भेद खड़ा करने की जो प्रवृत्ति है, वास्तव में यही मूल दुख का कारण है, यही हमारे लिए घातक है। ये हमारे लिए बंध को आनंदकारी बताने वाली चीज हो गई, और बंध का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कहीं ना कहीं हम ही करने वाले हैं। हम देखो, हम जब पुण्य करते हैं तो 4 आदमियों में कितना गर्व के साथ बताते हैं, आज तो भैया 4 घंटे मंदिर में बहुत मन लगा, आज तो प्रवचन सुनने में बहुत मन लगा, आज तो शास्त्र पढ़ने में बहुत मन लगा। मतलब कुल मिलाकर जब ये भाव आए तो बहुत आनंद आया, और जरा ही हमें लगा आज तो मेरा दुकान पे बैठने भैया हमारे परिणाम बहुत बिगड़ गए। क्योंकि कषायों को तो आपने बुरा कह दिया, लेकिन और उन कषायों में भी तीव्र कषाय को तो आपने बुरा कह दिया, लेकिन मंद कषाय को अच्छा कहा। तो ऐसे आपने होता है ना कषायों भैया में अक्सर। एक को अच्छा कहा और एक को बुरा कहा। ये जो विभाग किया है, ये आपको बंध के कर्तृत्व से मुक्त नहीं होने देता। तो जी। मूल में हमें बंध के कर्तृत्व को छोड़ना है कि बंध का ज्ञाता बने रहे, कि जब आपको मंदिर दिखे तब भी ज्ञाता रहो, और जब आपको घर, मकान, दुकान दिखे तब भी ज्ञाता रहो। मैं उनका करता नहीं हूं, मैं तो अपने ज्ञान भाव का करता हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम, है ना, पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यावहारिणाम, कि आत्मा ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। ये ऐसा होता है जहां ना पर भैया। भाव पैदा हो, वास्तव में यही भाव हमें बंध से मुक्त करा सकता है। और यदि बंध में आनंद लूटेंगे और बंध के कर्ता बनेंगे, तो निरंतर आगामी भावी बंध निरंतर चलता ही रहेगा। नहीं, ऐसा होता है ना भैया, जैसे परिणाम बिगड़े, उस समय बिगड़े तब तो ठीक, फिर उसके बाद उसको लेके पश्चाताप भी होता, तो वो समय भी आप खराब करते परिणाम हैं। बिगड़ना कहते किसे हो? जैसे क्रोध परिणाम आया, बिगड़ना, गुस्सा आया। आपको जब गुस्सा आता है तो परिणाम बिगड़ना कहते हो, लेकिन जब जी। आपका मंदिर में मन लगता है तब आप कहते हो परिणाम बिगड़े। आत्मा से हटी हुई सारी परिणतियां बिगड़ा हुआ परिणाम है। अच्छा। चाहे वो मंदिर में बैठकर लगा हुआ समय हो, चाहे वो दुकान पर बैठकर व्यर्थ किया गया समय हो, एक में स्वर्ग के गुलगुले मिल जाएंगे और एक में नरक के डंडे मिलेंगे, है ना। इस संबंध में एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन जब गुरुदेव देते थे तो हम भी दे सकते हैं, कि भाई नाक के मैल और कान के मैल में से अच्छा कौन सा है ना। मैल तो दोनों ही है ना, चाहे नाक का मैल हो चाहे कान का मैल हो। यदि पुण्य कान का मैल है और पाप नाक का मैल है, अब कोई एक मैल को अच्छा मानकर उसको उपादेय कहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि मंदिर में बैठ के समय व्यतीत हो रहा है तो अच्छा परिणाम है, लेकिन दुकान पे, मकान पे, घर गृहस्थी में परिणाम तो बुरा परिणाम है। अरे अपना निर्णय हुए बगैर जितने भी परिणाम है वे सब बुरे परिणाम। जब तक हमें इस बात का श्रद्धान नहीं होगा, तब तक अनादिकाल से जैसे ये जीव अटकता चला आ रहा है वैसे ही अटकेगा, है ना। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजाए, तो कितना अच्छा परिणाम नहीं किया होगा, आप सोचिए कितना अच्छा परिणाम नहीं किया होगा। आज हम किस परिणाम को अच्छा कहते हैं और किस परिणाम को बिगड़ा हुआ परिणाम कहते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में सारे परिणाम बिगड़े हैं, कोई अच्छा परिणाम नहीं है। इस बात की दृढ़ श्रद्धा लेकर आना है, एक भी परिणाम अच्छा नहीं है। समझ में भैया आया ना। लास्ट लास्ट क्वेश्चन भैया। जी जैसे कहते हैं कि एक समय के परिणाम से मतलब 8 कर्मों में बंटवारा हो जाता है, तो क्या उसी समय के परिणाम से ही संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण भी हो जाता है? संक्रमण, हाँ बिल्कुल हो जाता है अच्छा, ना। एक जैसे कि उदाहरण से समझा दीजिए। आप जब प्रशस्त रूप परिणाम करते हो, है ना, और ये टोडरमल जी ने अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि वाले प्रकरण में ये बात कही है ना। वहां पर भी लिखते हैं कि 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। विशुद्ध परिणाम यानी शुभ परिणाम, विशुद्ध को वहां पर शुभ माना है। तो जब विशेष शुभ परिणाम हो, विशेष शुभ परिणाम हो, तो विशेष शुभ परिणाम से क्या होता है कि जो पूर्व में बांधे हुए अशुभ कर्म आदि थे, उनका स्थिति और अनुभागहीन होता है ना। और नवीन जो प्रशस्त बनने वाले कर्म हैं, उनका प्रशस्त कर्मों का स्थिति और अनुभाग वृद्धिंगत होता है। तो इसलिए आपके वर्तमान के परिणामों से पूर्व के परिणामों की स्थिति और अनुभाग में घटना भी होता है और नवीन बंधन में बढ़ना भी होता है। इस अपेक्षा से आप अपकर्षण और उत्कर्षण कह सकते हैं, या फिर कई संक्रमित होने योग्य पाप प्रकृतियां
वो परिणत होकर पुण्य में बदल जाती हैं। इसी तरह यदि पाप परिणाम हो, विशेष रूप से बहुत संक्लेश परिणाम हो, उन संक्लेश परिणाम से आपने पूर्व में बहुत पुण्य बांधा हो, लेकिन वो सारा पुण्य असाता वेदनीय में संक्रमित हो जाता है। ऐसा वचन है कि 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का साता वेदनी असाता वेदनी में संक्रमित हो जाता है। 15 कोड़ा कोड़ी सागर का आपने पुण्य बांधा हो और वो सारा पुण्य असाता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाएगा। वास्तव में तो पुण्य को संरक्षण देने की सामर्थ्य भी आत्मानुभूति में है। आत्मानुभूति के अलावा पुण्य की भी सुरक्षा नहीं हो सकती। अपन पुण्य की 4 दीवारी लगाते हैं मंदिर जाके पूजन करके, व्रत उपवास करके, लेकिन इसकी 4 दीवारी आप कितनी बना लो पुण्य की, मिथ्यात्व के यदि जिंदा है तो पुण्य की रखवाली हो ही नहीं सकती। पुण्य की रखवाली भी किससे होगी? पुण्य की रखवाली भी करने की सामर्थ्य आत्मानुभूति में है। आज मैं ये बात पढ़ रहा था, तिल्लोय पंडिती नाम का ग्रंथ है, उसमें 2 प्रकार के सुख की चर्चा की, एक अभ्युदय वाला सुख और एक निश्रेयस सुख। तो अभ्युदय वाला सुख यानी राजा, अधिराज, राजा बनना, अधिराजा बनना, महाराजा बनना, है ना, मंडलेश्वर मंडलीक बनना, अर्धमंडलीक बनना, महामंडलीक बनना, चक्रवर्ती बनना, तीर्थंकर बनना, ये सारी चीजें होती अभ्युदय। अभ्युदय वाला सुख कहलाता है और मुक्ति कहलाती है निश्रेयस सुख। तो कहते हैं अभ्युदय वाला सुख और निश्रेयस सुख दोनों ही प्रकार के उत्कृष्ट सुख को देने वाला यदि कोई है तो आत्मानुभूति है। चक्रवर्ती कौन बनेगा? आत्मानुभूति वाला। तीर्थंकर कौन बनेगा? आत्मानुभूति वाला। अर्धचक्री कौन बनेगा? आत्मानुभूति वाला। मंडलिक कौन बनेगा? अर्धमंडलिक कौन बनेगा? महामंडलिक कौन बनेगा? ये सारी चर्चा उसमें है ना। जैसे जो 500 जो एक मुकुटधारी होता है वो राजा कहलाता है। जो 500 मुकुटबद्ध राजाओं का जो सिरमौर होता है वो अधिराजा कहलाता है। जो 1000 मुकुटबद्ध राजाओं का राजा होता है वो महाराजा कहलाता है। जो 2000 महाराजाओं का राजा होता है, सिरमौर होता है, वो अर्धमंडलीक होता है ना। जो 4000 का होता है वो मंडलीक होता है। जो 6000 का होता है वो महामंडलीक होता है। और जो 12000 का होता 8000 का होता है वो अर्ध चक्रवर्ती होता है। ठीक है ना। इस तरह से पूरा प्रकरण है। और जो 16000 राजाओं का स्वामी होता है वो कहलाता है चक्रवर्ती। 16000 राजाओं का जो स्वामी हो और 6 खंड का अधिपति हो। ये सारे राज अधिराज अभ्युदय सुख कौन प्राप्त करता है? मतलब उत्कृष्ट जाति का पुण्य कौन को मिलता है? आत्मानुभव से ही मिलता है। और इसी आत्मानुभव से निश्रेयस यानी मोक्ष का सुख मिलता है। बाकी जितने लोगों को ये जो मिलते हैं ना, ये थोड़े बहुत ये समझ लो संतरे की गोली जैसा पुण्य मिलता है ना हम लोगों को। ये संसार में बिना आत्मानुभव के जो कुछ भी हम करते हैं और इस पुण्य को हम बहुत अपने आप को बड़प्पन महसूस करने लगते हैं। मिथ्यात्व को दूर नहीं करना है और इस पुण्य का संग्रह करना है। ये सारा ही बहुत ही दुख का हेतु है। इसलिए पहले ये निर्णय करो कि मैं कौन हूं और मैं किसका करता हूं। मैं पुण्य का करता हूं कि अपने ज्ञान भाव का करता हूं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, चिन्वाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।